नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में पाकिस्तान ने भारत के कई तियारे मार गिराए। अब इस सिलसिले में आलमी मीडिया भी मैदान में आ गया है। नाज़रीन, इन टेलीग्राफ के मुताबिक बरतानवी साख्ता रफील को मार गिराए जाने पर चीनी तियारों की शमूलियत पर दिफाई हलकों में धूम मचा रखी है। सुबह 4 बजे जंगी मैदान में नहीं बल्कि सफारती मैदान में एक गैर मामूली वाकया पेश आया। पाकिस्तान में चीन के सफीर ने मुबैना तौर पर रावलपिंडी से फोन कॉल की, जिसके बाद जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक फिजाई तसादम नहीं था। नाज़रीन, ये एक ऐसा इंकशाफ था जिसने हिंदुस्तान के फिजाई गरूर को खाक में मिला दिया। हिंदुस्तानी फिजाइया कई दिनों से जमा हो रही थी और तकरीबन 180 तियारे मगरबी महाज पर थे, जिसका मकसद पाकिस्तान के दिफा को तोड़ना और स्ट्रेटेजी की बालादस्ती को तस्वीर को बहाल करना था। लेकिन नाज़रीन, मौसम हमेशा एक जैसा कभी नहीं रहता। नाज़रीन, हिंदुस्तानी फिजाइया ने पाकिस्तानी फिजाई हदूद को क्रॉस नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि इससे आगे क्या होगा। नाज़रीन, चीनी J-10C PL-15 मिसाइल 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के लिए उड़ान के लिए तैयार थे। जो कुछ भारत ने देखा वो सिर्फ पाकिस्तानी पैलेट नहीं थे, बल्कि ये स्कर्दू से पिसी तक फैला हुआ चीन का मुकम्मल फिजाई जंग का नजरिया था, जिसे रफेल ने कभी आते हुए नहीं देखा। और एक रफेल जिसकी कीमत $250 मिलियन से ज्यादा थी, मुबैना तौर पर दरमियानी फिजा में मार गिराया गया। स्पेक्ट्रा EW सिस्टम जो इसकी हिफाजत के लिए बनाया गया था वो मुकम्मल तौर पर नकारा हो गया। नाज़रीन, ये डॉग फाइट नहीं थी, बल्कि ये घात लगाकर किया गया हमला था। पाकिस्तानी फिजाइया ने चीनी सैटेलाइट और एवियोनिक्स की मदद से एक सेंसर फ्यूजन को खत्म किया। रफील जिसने हदफ को लॉक किया और न ही अपने मुखालिफ को देख सका, मिसाइल का निशाना बना और खत्म हो गया। भारत भी जानता था अगर एक भी रफील गिर गया तो फिर 5 भी गिर सकते हैं। यही वजह है कि पूरा फ्लीट ग्राउंड फील्ड कर दिया गया और यही वजह थी कि वो सरहद से 300 किलोमीटर दूर रहे। और उसकी वजह हौसले की कमी नहीं बल्कि यकीन की कमी थी, ईमान की कमी थी। नाज़रीन, इसके असरात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हिंदुस्तान का वकार समझे जाने वाले रफील को पाकिस्तानी तियारे से फायर होने वाले चीनी PL-50 मिसाइल ने मार गिराया। ये सिर्फ एक हिकमत अमली की नाकामी नहीं बल्कि ये एक जुग्राफियाई सियासी पैगाम है। यहाँ तक कि बिरोग वेंग ने लिखा कि ये चीन और पाकिस्तान का मरबूत जंग का एक लाइव मुजाहरा है। रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, इस वाक़े पर मगरबी तजियाकार तंग रह गए। फ्रांस के दिफाई मुआहदों में हलचल मच गई, लेकिन चीन इस वक्त इस तमाम प्रोसीजर को खामोशी से देखता और मुस्कुराता रहा था। नाज़रीन, अब खेल जो है वो बदल चुका है। ये 2019 और बालाकोट नहीं है। भारत अब जानता है कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद में कोई भी मुहिम जोई J-10C और PL-15 जो पाकिस्तान के अज़म के जरिए बनाए गए मौत के जाल को दावत देने के मुतरादिफ है, तो वो पीछे रहा, रिडार से अंधा हो गया और जलील हुआ। नाज़रीन, ये भी बताया गया कि भारत अपने पैलेटों की महारत की कमी की वजह से कामयाब नहीं हुआ, बल्कि वो मैदान जंग में नाकाम हुआ है जिसे वो देख नहीं सका था, जो सैटेलाइट और सेंसर के जरिए बनाई गई और मशीनों के जरिए अमल दरामद किया गया। मई 2025 में खेल बदल गया। भारत का फिजाई बालादस्ती का दरीना ख्वाब जो 36 रफेल तियारों की खरीदारी के साथ तकमील पाया था, मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हो गया। नाज़रीन, ये डॉग फाइट नहीं थी, ये एक मुनसफाना लड़ाई भी नहीं थी, ये एक नजरियाती तबाही थी जिसका हकीकी वक्त दुनिया भर के हर फौजी की हिकमत अमली के माहर ने देखा। नाज़रीन, रफील के बारे में ख्याल किया जाता था कि कोई उसे छू भी नहीं सकता था। इसकी टेक्नोलॉजी बेमिसाल है, लेकिन इस मनहूस ने ये एक ऐसे कातल बॉक्स में गया जहाँ से बचकर वापस न आ सका। बरतानी इदारे का मजीद कहना है कि बहुत सारे मगरबी तज्जियाकारों का ख्याल था कि चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई J-20 या जंगी ऐलानात नहीं थे, लेकिन वहाँ एक जाल था, एक नेटवर्क था
खामोशी से मुशाहदे और उस पर अमल दरामद का एक सिलसिला था जिसको इन्होंने इंजाम दिया। और अब नाज़रीन, भारत बार बार इतराफ कर रहा है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में उधमपुर, बूंदपुर, पठानकोट और बठिंडा में फिजाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया। टाइम्स ऑफ इंडिया के कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज मुसलसल मगरबी सरहदों पर हमले कर रही है। इसने भारत के फौजी ठिकानों को हमला करने के लिए ड्रोन्स भेजे, तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों, बारूदी सुरंगों और लड़ाका हथियारों का इस्तेमाल किया। भारत ने बहुत सारे खतरात को तबाह किया, लेकिन पाकिस्तान ने 26 से ज्यादा मकामात पर फिजाई रास्ते से दरअंदाजी की कोशिश की और उन्होंने पठानकोट, भोजनपुर एयरफोर्स के अड्डों पर हमारे सामान और एहलकारों को नुकसान पहुंचाया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तेज रफ्तार मिसाइलों ने पंजाब के फिजाई अड्डों को निशाना बनाकर तबाह किया। दूसरी जानब विंग कमांडर उमेका सिंह ने बताया है कि भारतीय फौज ने सिर्फ शनाख्त शुदा अहदाफ पर दुरुस्त हमला किया। पाकिस्तानी फौज अपनी फौज को आगे की तरफ ला रही है और उन्होंने कहा है कि पाक फौज को अपने फौजियों को आगे इलाकों की तरफ बढ़ते देखा जा सकता है, जो जारहाना इरादे की निशानदेही करता है। हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियां अरूज पर हैं और मुअस्सर जवाब देंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान हमला नहीं करता तो हम जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। और यही नाजरीन वो चीज है जो पाकिस्तान मुसलसल इनसे कह रहा था। नाजरीन, इस जंग के अंदर पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है, उसने मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया, जिसमें फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो कि जमीन से जमीन पर कार्रवाई करता है। नाजरीन, पाकिस्तान के पास फतेह मिसाइल के 2 वेरिएंट मौजूद हैं। फतेह 1 150 किलोमीटर तक निशाना बना सकता है, जबकि फतेह 2 मिसाइल 400 किलोमीटर दूरी तक अपने अहदाफ को दुरुस्तगी और कामयाबी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतेह 2 मिसाइल सैटेलाइट की मदद से अपने हदफ का तयन करता है और इसी मिसाइल ने भारत के इरादों को मिलिया-मेट कर दिया है। भारतीय फौज के होने वाले ताजा तरीन नुकसानात के मुताबिक तो राजौरी में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैंप जो है वो भी तबाह कर दिया गया है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में मुलव्वस था। इसके साथ ही भारत की सरसा एयरफील्ड को भी तबाह किया गया और भारतीय मीडिया ने इसकी कंफर्मेशन कर दी है। राजौरी में भारतीय मिलिट्री कैंप्स को तबाह करने के बाद सरसा एयरफील्ड मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी है। सिक्योरिटी इजराइल ने दावा किया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-70 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने उधमपुर में भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। नजरीन, ये S-400 डिफेंस सिस्टम भारत ने रूस से $1.5 बिलियन का खरीदा था और ये एक इंतहाई और एडवांस हथियार समझा जाता है। नजरीन, पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले हमलों में इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट पाकिस्तानी फिजाइया ने जाम कर दी, जो कि हमले के बाद अभी तक काम नहीं कर रही। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान ने अवंतीपुरा में श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, जलंधर, लोअरथाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, पलोती, अतरली और बहुत सारे मगरबी शहरों को निशाना बनाकर तबाह किया है, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ उनके मिलिट्री तंसीबात को हिट किया, न कि सिविलियन तंसीबात को। पाकिस्तान ने अब भी मैसेज दिया है कि अगर भारत ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उनको इससे ज्यादा ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा कि इसकी नस्लें याद रखेंगी। नज़ीर, उम्मीद है आपको ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस काफी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मजीद अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नाज़रीन एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इमरान हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।